रेयान हमना से पूछता है कि हमना मेरी माँ कैसी है, मुझे उसके बारे में बताओ। क्योंकि वो खुद तो उसे बात करना ही नहीं चाहता। जो पापड़ कहकशा बेगम यानी कि सुल्ताना हमारी ने फैलाए हुए थे, अब रेयान जो है वो उससे बात तक नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी उसको इस चीज़ की फ़िक्र है और वो हमना से कहता है कि मेरी माँ तुम्हारे घर पे खुश तो है ना। जिसको सुनकर वो इस बात को टाल मटोल करती है और कहती है हाँ, उधर वो बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें उनके बारे में परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस बातों को मत सोचा करो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो भी सेटिस्फाइड हो जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि उसकी सासू माँ ने किस तरह बुरे तरीके से जलील करके उन लोगों को यहाँ से निकाल दिया है। खैर अभी तक तो ये मामला नहीं खुला है। फिलहाल आगे की कहानी कुछ इस तरह से है कि दरारा जो है वो बड़ी ही चालाकी के साथ सारा कुछ समझाने की कोशिश कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता रेयान के कानों में भर रही है कि रेयान, मैं तुम्हें सही बात बताऊं कि तुम्हारी फैमिली बिल्कुल भी रखने के काबिल नहीं है। हरीम ठीक ही थी जो इन लोगों के साथ ना रह सकी, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं है कि इन लोगों के साथ रहा जाए। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसके कानों में छेद करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब उसको पता है कि एकदम से पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। खैर दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा कहकशा परेशान है और बीमार रहने लग जाती है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है, क्योंकि हालात उसको जो नज़र आ रहे होते हैं वो बहुत ही संगीन है और वो लाइबा को देख देख कर काफ़ी परेशान होती है। लेकिन हरीम उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, इसीलिए परेशान मत हो। आगे से वो कहती है कि बेटा, तुम कितनी अच्छी और कितनी नेक हो, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुमने कोई ऐसी बात नहीं की। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मेरे साथ खड़ी रही हो। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, मैंने जो कुछ किया है। तुम फिक्र मत करो, मैं फ़ाइज़ को इस बात के लिए राज़ी ज़रूर कर लूँगी। मैं फ़ाइज़ से कहूँगी कि वो तुम्हारा साथ ना छोड़े। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं ये सब कुछ इस वजह से नहीं कर रही कि मैं फ़ाइज़ का साथ पा सकूँ। मुझे अब आप लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनियादारी, इंसानियत की नाते ये सब कुछ कर रही हूँ और इसके अलावा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं है। यानी कि वो पूरे तरीके से उसका दिमाग खोल देती है और कहती है कि ये सब कुछ मेहरबानियाँ जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत की हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और ना ही मज़ीद आप लोगों के साथ में रहना। कि माजरा काफ़ी हैरान होती है। हरीम को पता तो होता है कि इन लोगों के हालात किस कदर बुरे हैं, लेकिन इतने गिरे हुए हालात होंगे वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी उन लोगों के हालात देख के इसको काफ़ी तकलीफ होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है आप लोगों की ये हाल देख के। मैं चाहे जो कुछ भी है आप लोगों के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लगता तो ऐसे ही है, 99% श्योर है कि ये हरीम जो है इनको अपने घर ले जाएगी और वहाँ पर इनको पनाह देगी, क्योंकि अब इनके पास कोई भी ठिकाना नहीं रहा। जहाँ पर भी फाइज जा रहा है वहाँ पर उसको नौकरी से इनकार कर दिया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं दे रहे, क्योंकि जो हालात उनके साथ हो गए हैं, हर तरफ वो लोग बदनाम हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हर चीज़ छीन ली गई है। अब उनको कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। यानी कि भूखा कंगला पागलों की तरह वो फिर रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही। और जैसे ही वो फिर रहा होता है वहीं पर शायद उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हो सकता है वो मुदस्सिर की गाड़ी ही हो जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। यानी मिल मिला के इन लोगों को इकट्ठा करना उनका काम है और वो जो इस एपिसोड में करेंगे वो यही काम इन्होंने करना है। और देखिएगा कि यहाँ पर ही सारा गुत्थम गुत्था हो जाएगा और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह से फिर एहसास इनको दिलाना ज़रूरी है कि हरीम ही आप लोगों के काम आई है, हरीम के अलावा आपके काम कोई भी नहीं है। यानी कि किस्मत इनको फिर टिका कर वहीं पर लेके आई है, हरीम के घर इनके, यानी कि हरीम ने ही इनका साथ दिया है। इसलिए हरीम जो है बहुत परेशान भी होती है इन लोगों को देख। हमना की माँ का इन सब लोगों के साथ रवैया बेहद बुरा हो जाता है और वो चंद ही घंटों में अपना रूप दिखाने लग जाती है और बताने लग जाती है कि आखिर वो हमना की माँ है। यानी कि समझ आ जाती है। लेकिन कहकशा का भी तो यही हाल होना चाहिए। लाइबा से इस बात को सुनकर रहा नहीं जाता और कहती है कि कैसे लोग हैं ये, इस कदर अपनी आंखें बदल जाएंगे, हमें तो यकीन ही नहीं था। इनकी बेटी की वजह से आज सब कुछ हुआ है, हम जो कुछ भी हैं इनकी बेटी की वजह से है। बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। कहकशा उसको खामोश करवाने की कोशिश करती है और कहती है कि खामोश हो जाओ, मौके को देखो, मौका महल देख के बात करते हैं, अभी ये मौका नहीं इन सब बातों का, तुम्हें ज़रा सब्र करना होगा। लेकिन जी कहाँ लाइबा मानने वाली है, वो तो बस ऐसे
तेज़ कैंची की तरह शुरू ही हो जाती है और ख़ामोश होने का नाम नहीं लेती है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सारी बातें सुन लेती है दिलारा और गुस्से में आकर अंदर कहती है कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि आप लोग किस कंडीशन में इधर खड़े हैं और फिर भी मेरे घर में मुझी को बातें कर रहे हैं और मेरी बेटी के खिलाफ ही सारी बातें कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। इसका सुनकर वो कहती है लाइबा कि हाँ, इसमें झूठ कौन सा है, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आप लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है, आपकी बेटी की वजह से सब कुछ हुआ है। उन्होंने ही रेयान भाई का दिमाग भरा और सारा कुछ खराब कर दिया और लूट लटा कर ले गई। अगर वो ना आती हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ भी ना होता। ये सारी बातें उसे बहुत कड़वी लग रही होती हैं, जिसकी वजह से कहती है कि फ़ौरन से अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। यानी कि उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं रहा, तो वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा कहकशा तरले मिन्नत करती है कि नहीं भई ऐसा मत करें, हमें कुछ देर के लिए इधर रहने दें, बहुत जल्द फ़ाइज़ कोई ना कोई ठिकाना हमारा ढूँढ लेगा, तो फिर हम ज़रूर वापस चले जाएँगे। हमें कुछ दिन की मोहलत दें, मैं लाइबा को लेके यहाँ से कहाँ जाऊँ? लेकिन कहाँ दलारा सुनने वाली है, वो तो शदीद गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि फ़ौरन से फ़ौरन इस घर से बाहर निकलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक पल के लिए भी इधर अब नहीं रहने दूँगी। ऐसा ही होता है, उन लोगों को ज़लील-ओ-ख्वार करके वो वहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर बार-बार कहकशा को हरीम याद आ रही होती है कि हमने हरीम के साथ ये सब कुछ किया, तो इसलिए हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। खैर देखिए जी, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, तो लोग उसको लूटने के लिए खड़े होते हैं। यानी कि सीन कुछ इस तरह है कि जैसे ही कुछ लोग आगे आते हैं और इन लोगों से माँगते हैं कि ये बैग अपना, यानी कि बताया गया है कि इन लोगों के पास अब एक टका भी रहने वाला नहीं है, एक सिक्का भी इन लोगों के पास अब रहने वाला नहीं है। जो इन्होंने हालत की थी दूसरों की, इससे बदतर हालत इन लोगों की होने वाली है। खैर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, चोर जो आते हैं लूट-लटा कर इन सब से ले जाएँगे सारा कुछ। लेकिन वहाँ पर आ जाती है हरीम, हरीम देख के ये माजरा काफ़ी हैरान होती है। हरीम को पता तो होता है कि इन लोगों के हालात किस कदर बुरे हैं, लेकिन इतने गिरे हुए हालात होंगे वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी उन लोगों के हालात देख के इसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है आप लोगों की ये हाल देख के। मैं चाहे जो कुछ भी है आप लोगों के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लगता तो ऐसे ही है, 99% श्योर है कि ये हरीम जो है इनको अपने घर ले जाएगी और वहाँ पर इनको पनाह देगी, क्योंकि अब इनके पास कोई भी ठिकाना नहीं रहा। जहाँ पर भी फ़ाइज़ जा रहा है वहाँ पर उसको नौकरी से इनकार कर दिया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं दे रहे। क्योंकि जो हालात उनके साथ हो गए हैं, हर तरफ वो लोग बदनाम हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हर चीज़ छीन ली गई है। अब उनको कोई भी काम देने को तैयार नहीं है, यानी कि भूखा कंगला पागलों की तरह वो फिर रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही। और जैसे ही वो फिर रहा होता है वहीं पर शायद उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हो सकता है वो मुदस्सिर की गाड़ी ही हो जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। यानी मिल मिला के इन लोगों को इकट्ठा करना उनका काम है और वो जो इस एपिसोड में करेंगे वो यही काम इन्होंने करना है। और देखिएगा कि यहाँ पर ही सारा गुत्थम गुत्था हो जाएगा और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह से फिर एहसास इनको दिलाना ज़रूरी है कि हरीम ही आप लोगों के काम आई है, हरीम के अलावा आपके काम कोई भी नहीं है। यानी कि किस्मत इनको फिर टिका कर वहीं पर लेके आई है, हरीम के घर इनके, यानी कि हरीम ने ही इनका साथ दिया है। इसलिए हरीम जो है बहुत परेशान भी होती है इन लोगों को देख